हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक नया चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहाँ वेरिएबल नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि यह भी चैप्टर जो है वो अलजेब्रा से ही का ही है, अलजेब्रा ब्रांच में ही आता है, जैसा कि पॉलिनोमियल्स के साथ भी था। तो इस चैप्टर में हमें मेनली जो है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना सीखना है, उनका सॉल्यूशन निकालना सीखना है। और वो सॉल्यूशन हम दो तरीके से निकालेंगे, पहला ग्राफिकल मेथड और दूसरा अलजेब्राइक मेथड। अलजेब्राइक मेथड में हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ना है, और उसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, और उसके बाद कुछ कंडीशंस फॉर यूनिक इनफाइनाइट एंड नो सॉल्यूशंस के बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन इन सब को पढ़ने से पहले एक बार क्लास 8th में जो आप पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और क्लास 9th में पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लास 9th में हमें सिंगल लीनियर इक्वेशन से डील करना था, एक ही रहता था, जबकि क्लास 10th में हमें पेयर से डील करना है, मतलब यहाँ दो लीनियर इक्वेशंस होंगे इन टू वेरिएबल्स। तो आइए सबसे पहले हम क्लास 8th और क्लास 9th वाले जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं उन सबको रिकॉल करते हैं, और उसके बाद हम अगले लेक्चर से जो है वो क्लास 10th के टॉपिक्स से डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लेकिन अभी हम पीछे जा रहे हैं, क्लास 8th की अभी हम बात कर रहे हैं, अलजेब्राइक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करेंगे। उससे पहले इस चैप्टर में दो चीज़ आपको समझना जरूरी है, इक्वेशंस और एक्सप्रेशन। आप पॉलिनोमियल पिछला चैप्टर पढ़ चुके हैं, और पॉलिनोमियल में देखा था कि पॉलिनोमियल का डिफिनीशन में लिखा था एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, वहाँ हमने एक्सप्रेशन शब्द का यूज़ किया था, जबकि इस चैप्टर का नाम में ही आप देख सकते हैं लीनियर इक्वेशन, यानी हमें इक्वेशन से डील करनी है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और अलजेब्राइक इक्वेशन क्या होता है और उनमें क्या अंतर है। तो जैसे मैं लिखा हुआ हूँ 3x + 4, अगर आप पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ के आए हैं और अगर आपको याद हो तो ये एक कैसा पॉलिनोमियल है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। और आपको याद होगा कि इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो जब हम निकालते थे तो हमें इसे जीरो के बराबर लिखना पड़ता था, यानी कि जीरो से इक्वेट करना होता था। अब ये क्या बन गया आप जानते हैं? सबसे पहले ये क्या था? सबसे पहले ये था लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। और अब ये क्या हो गया, जब हमने इसको जीरो के बराबर कर दिया था, अब ये एक इक्वेशन बन गया जिसे हम पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन। और इसका स्पेशल नाम क्या है? इसका स्पेशल नाम है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका स्पेशल नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इसलिए क्योंकि यहाँ x जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है? 1 है। और वन वेरिएबल इसलिए क्योंकि केवल x ही यहाँ वेरिएबल है और कोई वेरिएबल नहीं है। उसी तरह अगर मैं लिखता हूँ 2y + 9 = 7, क्या यह भी एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? बिल्कुल है। यहाँ वेरिएबल जो है वो y है और यहाँ भी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। तो ये देखिए, ये 3x + 4 जो था वो हमारा क्या था? एक्सप्रेशन था। और जब हमने उसको किसी नंबर या किसी दूसरे एक्सप्रेशन के बराबर कर दिया, बराबर दिखा दिया, तो ये क्या हो गया? ये एक इक्वेशन बन गया। यानी कि जब ये भी हमारा एक क्या है? एक्सप्रेशन है, और आप जानते हैं ये भी एक जीरो पॉलिनोमियल है, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। जब दो एक्सप्रेशंस को हम इक्वलिटी के साइन से, इसको हम इक्वलिटी साइन बोलते हैं, साइन ऑफ इक्वलिटी। तो जब हम दो एक्सप्रेशन, ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन है और जीरो भी, मान लीजिए यहाँ जीरो ना हो, यहाँ कोई नंबर भी हो सकता है, जैसे यहाँ अगर बात करें तो 2y + 9 ये भी हमारा एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, और यहाँ ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्राइक भी है क्योंकि यहाँ y का पावर 0 है, वेरिएबल है यहाँ। तो यहाँ देखिए, ये दोनों अलग अलग एक्सप्रेशन है। जब हमने इसको दोनों अलग अलग एक्सप्रेशन को इक्वलिटी ऑफ साइन के साथ कनेक्ट कर दिया तो ये क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। तो इसे हम इक्वेशन कहेंगे, और अलजेब्राइक इक्वेशन कहेंगे इसे, क्योंकि यहाँ सिंबल्स है, वेरिएबल्स है। और ये भी एक अपने आप में क्या है? एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन। और ये भी क्या है? एक्सप्रेशन है। अलजेब्राइक कहिए तो ज़्यादा बेहतर है, यहाँ भी अलजेब्राइक, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। और जब दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम इक्वलिटी के साइन से कनेक्ट कर देते हैं तब उसे हम इक्वेशन कहते हैं। और इक्वेशन के दोनों, और इक्वेशन के इस साइड जो इक्वेशन साइन ऑफ इक्वलिटी ये हमारा है, साइन ऑफ इक्वलिटी के जो लेफ्ट साइड में होता है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है LHS। और जो इक्वलिटी ऑफ साइन के, साइन ऑफ इक्वलिटी के राइट साइड में होता है उसे हम राइट हैंड साइड बोलते हैं, राइट हैंड साइड, शॉर्ट फॉर्म है RHS। ठीक है। और LHS और RHS आपस में बराबर है, ये इक्वलिटी का साइन यही बता रहा है। इक्वेशन में LHS और RHS आपस में बराबर होते हैं। यानी अगर हम इक्वेशन का डेफिनेशन बोले तो इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इक्वेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं टू एक्सप्रेशन और टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशन
कनेक्टेड विथ एन इक्वलिटी साइन और साइन ऑफ इक्वलिटी इज नोन एज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि अ स्टेटमेंट कंसिस्टिंग ऑफ एक्सप्रेशंस एंड इक्वलिटी साइन बिटवीन द एक्सप्रेशन इज नोन एज अलजेब्राइक इक्वेशन। चलिए अब आप एक्सप्रेशन और इक्वेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और अलजेब्राइक इक्वेशन में अंतर समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं क्लास 8th के टॉपिक पे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसके हम कुछ मेन पॉइंट्स की बात करेंगे जिससे आपका वो चीज़ रिकॉल हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो क्लास 9th का टॉपिक था, उसको भी हम इस लेक्चर में क्लियर करेंगे और अगले लेक्चर से हम 10th का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के डिफिनीशन की बात करते हैं। तो ऐसा algebraic equation, an algebraic equation which can be written in the form ax plus b is equal to 0 is called a linear equation in one variable। उसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे इन वन वेरिएबल, ठीक है। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में अगर कोई लिखा सकता है किसी अलजेब्राइक इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, तो उस तरह के इक्वेशन को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ए और बी यहाँ जो होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होंगे। ए और बी यहाँ रियल नंबर्स होंगे और ए 0 के बराबर नहीं होगा। ए 0 के बराबर क्यों नहीं होगा, ये भी आप समझ रहे होंगे कि ए अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 के बराबर हो जाएगा, तो वेरिएबल यहाँ बचेगा ही नहीं, बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर बी की वैल्यू 0 ना होगी, मान लीजिए बी की वैल्यू 2 है तो 2 इज इक्वल टू 0, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इसीलिए एक्स की वैल्यू जो है वो ए की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। ए की वैल्यू अगर 0 नहीं होगा, ए का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो बी के साथ क्या लगा हुआ है, एक्स का पावर क्या है 0, तब तो ये पावर हाईएस्ट पावर यानी डिग्री जो है वो 0 हो गई, तब तो ये लीनियर इक्वेशन रहेगा ही नहीं, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें, मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये 2x प्लस 4 इज इक्वल टू, अगर कहीं 0 लिखा हुआ है तो ये भी एक क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। उसके अलावा 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। 2s इज इक्वल टू 3s प्लस 7, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। उसके अलावा 2p प्लस √3 इज इक्वल टू 7, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, इन वन वेरिएबल है। उसके अलावा अगर यहाँ x y s p q यहाँ लिख सकते हैं √3q इज इक्वल टू √3 प्लस √2, कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है। √3 इरेशनल नंबर है लेकिन रियल नंबर है, ठीक है। तो ये सारे हमारे एग्जांपल्स हो गए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के। उसके अलावा अगर आप एक चीज़ पर गौर करेंगे तो हम इसका अगर सॉल्यूशन निकालें, सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन का क्या मतलब है, सॉल्यूशन का मतलब है वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स मतलब वेरिएबल, जरूरी नहीं है कि एक्स ही वेरिएबल हो, वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि x की वो वैल्यू जिसके लिए LHS और RHS आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, या फिर LHS RHS आप ना कहना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वालिटी साइन बिकम इक्वल। जैसे अब हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, जीरो जो था वो हमारा पॉलिनोमियल में था क्योंकि वहाँ एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेशन के लिए जीरोज होता है, जबकि इक्वेशन के लिए हमें रूट्स या सॉल्यूशन, इसी को आप रूट्स भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या रूट्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हमारे पास दिया गया है, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ठीक है, और हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो ये काफ़ी आसान है, 2x इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा x इज इक्वल टू -4/2 हो जाएगा, यानी कि -2, x की वैल्यू -2 आ गई, यानी -2 जो है वो क्या है, -2 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और आप ये भी बता सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ जो है वो -2 के अलावा, यानी कि -2 x के जगह पे अगर हम -2 इसमें डालते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, -4 प्लस 4 यानी कि 0, LHS और RHS आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि -2 क्या है, सॉल्यूशन है इक्वेशन 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 का। और एक और बात, इसका लीनियर इक्वेशन जो ये है हमारा इन वन वेरिएबल, क्या ये -2 के अलावा और कोई इसका सॉल्यूशन हो सकता है, क्या -2 के अलावा कोई और नंबर है जिसे आप x की जगह रख दें तो ये भी 0 हो जाए, ताकि ये दोनों आपस में 0 हो जाए, LHS और RHS।
नहीं हो सकता है, कोई भी नंबर नहीं हो सकता है, केवल -2। इसीलिए एक और पॉइंट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए कि इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। इसके जो है वो एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक वन एंड ओनली वन। इसका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, और यूनिक होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो इस यूनिक सॉल्यूशन, जैसे ये -2 आया है, इसे हम नंबर लाइंस पे लोकेट कर सकते हैं। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, -1, -2, -3, और ये हमारा क्या है, -2 आया है, यानी कि दिस वन, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, सॉल्यूशन है। या फिर आप यहाँ अगर इसकी बात करें तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करती है एक्स की वो वैल्यू, उसी को हम सॉल्यूशन कहेंगे गिवन इक्वेशन की। एक और बात आप यहाँ से ये भी देख रहे होंगे कि ज़रूरी नहीं है कि इधर 0 ही हो या फिर इधर कोई नंबर ही हो, इधर भी वेरिएबल वाला टर्म हो सकता है, इधर भी वेरिएबल वाला टर्म हो सकता है। अच्छा, पॉलिनोमियल से आपको याद ही होगा कि एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, ए है, और कांस्टेंट क्या है, बी है यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा और एक और चीज़ आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ x की वैल्यू, यानी कि सॉल्यूशन जो है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का निकालना, कैलकुलेट करना काफ़ी आसान है, जबकि यहीं हम 2 वेरिएबल पे जाएंगे तो मुश्किल आएगा। इसलिए इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में क्लास 10th वाले की मैं बात कर रहा हूँ, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमें पढ़ना है। इसमें हमारा जितने भी तरीके हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन निकालने का, उसमें सब में हमारा जो मेन मोटिव होगा वो यही होगा कि हमें क्या करना है, जो गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होगा उसे हमें 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। क्योंकि आप देख रहे हैं 1 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना काफ़ी आसान है, बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, एक्स की वैल्यू आ गई। चलिए, तो इतना ही चीज़ हमें लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के लिए पढ़ना था। अब हम चलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो कि एक सिंगल लीनियर इक्वेशन की हम बात करेंगे इन 2 वेरिएबल्स, जो कि आपको क्लास 9th में पढ़ना था, जबकि 10th में आपको पेयर पढ़ना है, यानी कि 2 पढ़ने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास 9th वाले टॉपिक की तरफ। तो चलिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसकी अगर डिफिनीशन की बात करें तो एन अलजेब्राइक इक्वेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म, कोई ऐसा अलजेब्राइक इक्वेशन जिसे हम इस फॉर्म में लिख सके, ax + by + c = 0। आप देख रहे हैं 2 वेरिएबल्स हमें पढ़ना है, और लीनियर मतलब पावर जो है हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, और जबकि वेरिएबल्स कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो एक वेरिएबल हमने x लिया, एक y लिया, x y के अलावा s t p q कुछ भी आप ले सकते हैं, u भी कुछ भी। तो लेकिन यहाँ जनरली मैक्सिमम बुक्स में जो है वो इस तरह से लिखा होता है, इसलिए मैं इसी तरह से आपको बता रहा हूँ। ax + by + c = 0। अगर कोई इक्वेशन, अलजेब्राइक इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो हम उसे कहेंगे कि वह लीनियर इक्वेशन है। किसमें, 2 वेरिएबल्स में, जहाँ पे a, b और c तीनों क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, और a एंड b आर नॉट बोथ ज़ीरो। ए एंड बी आर नॉट बोथ ज़ीरो का मतलब है, इसे हम कुछ किताबें ऐसे भी लिखती हैं, a² + b² नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि एक समय पे ए और बी दोनों ज़ीरो नहीं होने चाहिए। मतलब एक समय पे एक जो है वो ज़ीरो हो सकता है, मान लीजिए a = 0 आप ले लीजिए, और b को जो है वो नॉट इक्वल टू 0 लीजिए, मतलब कोई दूसरा रियल नंबर लीजिए, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहलाएगा। या फिर अगर एक समय पे आप b 0 ले लीजिए और a जो है वो 0 ले लीजिए, नॉट इक्वल टू 0 लीजिए, तो भी ये लीनियर इक्वेशन होगा। लेकिन अगर आप a भी 0 ले लेते हैं और b भी 0 लेते हैं, तब यह लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0, प्लस c = 0। और अगर c जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा तो ये स्टेटमेंट, ये इक्वेशन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि LHS RHS के बराबर नहीं हो पाएगा उस समय। अब आप पूछेंगे कि a 0 हो सकता है और b 0 नहीं हो सकता है एक समय पे, तो अगर a 0 हो जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा x वाला, तो ये 0 हो गया इंटू x + by + c = 0। तो ये तो x वाला टर्म 0 हो गया, तब तो ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया y वेरिएबल में। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन ज़रूर है, लेकिन आप इसे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ज़रूर है, लेकिन आप इसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। और ये बात मैं आपको बताऊँगा लेक्चर के आखिरी में, या फिर हो सकता है अगले लेक्चर में। तो चलिए अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस की। तो आपने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जो आप ऊपर देखें उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन केवल एक ही सॉल्यूशन होता है। जबकि अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो ये हम देखते हैं एग्जांपल से कि कितने हो सकते हैं। तो पहले मैं एग्जांपल्स की बात करता हूँ लीनियर इक्वेशन की इन 2 वेरिएबल्स। तो 0.2x + 5y = 7, 2s + 3t = 8, 7u + 9/2 भी -8 = 0। उसके अलावा भी कुछ भी आप लिख सकते हैं, √3q + √2p = 7। ठीक है, इस तरह से किसी भी वेरिएबल में, लेकिन आपको मैक्सिमम मिलेंगे इस वेरिएबल में, इसीलिए जनरल फॉर्म जो है वो इस तरह से ही लिखा गया है।
चलिए अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। उसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक और बात देखिए, जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। और सॉल्यूशन का मतलब आप क्या समझते हैं? सॉल्यूशन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स, एक से ज़्यादा, यहाँ तो एक से ज़्यादा है तो वेरिएबल की वैल्यू जो कि गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि LHS बराबर हो जाए RHS के, उस वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स के लिए, उस वेरिएबल की वैल्यू के लिए। तो अगर हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करें तो वहाँ क्या था? AX प्लस बी जनरल फॉर्म था, तो x की क्या होती थी? यहाँ कितना था? वेरिएबल था, एक ही वेरिएबल था, तो हमें एक ही वैल्यू आती थी x की। मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमें यूनिक सॉल्यूशन तो आया है, लेकिन किसकी वैल्यू हो सकती थी? वेरिएबल की वैल्यू होती है यूनिक सॉल्यूशन में, तो एक ही वेरिएबल है तो एक ही हो सकता है वैल्यू। जबकि यहाँ देखिए, यहाँ कितने वेरिएबल्स है? दो वेरिएबल्स है। दो वेरिएबल्स है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है वो दो वैल्यूज आएगी एक बार में। इसका मतलब हमें जो यहाँ सॉल्यूशन मिलेगा वो किस में मिलेगा? पेयर में मिलेगा, जिसमें 1 फॉर x, जिसमें एक वैल्यू जो होगी वो x की होगी, जबकि अदर जो होगा वो क्या होगा? y के लिए होगा। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 मान लेते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ हमें, वैसे हमारे पास दो वेरिएबल्स है और अगर हम आप इसे सॉल्व करने के लिए कहेंगे तो किसी भी इक्वेशन, अगर कोई इक्वेशन है हमारे पास और वो सिंगल वेरिएबल में है तो उसके सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन से ही सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए, सिंगल वेरिएबल था, एक इक्वेशन था, तो हमने पिछले बार सॉल्व किया है अभी पीछे। उसके अलावा अगर यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल्स है, तो दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारे पास यहाँ एक ही इक्वेशन है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? अपने मन से कुछ कुछ वैल्यू डालेंगे। तो सॉल्यूशन का मतलब आप समझ गए हैं कि एक्स और वाई की उस वैल्यू के लिए जिसके लिए LHS RHS बराबर हो जाए, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो चलिए x की कुछ वैल्यूज़ डालते हैं। x की वैल्यू अगर हम 0 डालें, इफ़ x जो है वो अगर 0 हो जाए तो क्या होगा? 0 प्लस 2y जो होगा वो 10 के बराबर होगा, यानी कि y किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 0,5 या फिर x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 5, ये क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन हो गया गिवन इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 का। उसी तरह अगर हम x की वैल्यू जो है 2 डालें तो क्या होगा? तो होगा 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, यानी कि 2y इज इक्वल टू 8। तो इधर आएगा माइनस में। ठीक है, उसके अलावा इसका मतलब हुआ कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि 2,4 भी क्या है? सॉल्यूशन है। उसी तरह x की वैल्यू 4 डाल के देखते हैं, तो x की वैल्यू 4 डालेंगे तो 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज 2y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। y इज इक्वल टू क्या हो रहा है? 3, यानी कि इसके सॉल्यूशंस जो हैं वो कितने आ रहे हैं? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, और अगर इनफैक्ट अगर बात करें तो इसके सॉल्यूशंस जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की अगर हम बात करें, सिंगल लीनियर इक्वेशन की अभी बात कर रहे हैं, अभी हम क्लास 9th पे हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की अगर बात करें तो उसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आप x की कुछ वैल्यू डालो, y का उसके करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू आएगा, फिर x का दूसरा वैल्यू डालो, y का दूसरा करस्पॉन्डिंग x के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगा। इस तरह से आप वैल्यू डालते जाओ और y का वैल्यू आते जाएगा, और हमारे पास पेयर ऑफ वैल्यूज, एक x के लिए और एक y के लिए, एक x के लिए एक y के लिए, हमें पेयर ऑफ वैल्यूज मिलता जाएगा जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके सॉल्यूशन जो होंगे वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, अनगिनत सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक चीज़ पर आप और गौर किए होंगे, जो चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम जिस भी तरीके से सॉल्व करें, हमारा मेन मोटिव होता है कि उसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने क्या किया, x का कुछ वैल्यू ले लिया, और x का जैसे ही हम कुछ वैल्यू लिए थे, अब ये क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया, और वन वेरिएबल को सॉल्व करना आसान है। चलिए अब हम इसके ग्राफिकल मीनिंग को समझते हैं कि ये जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें आ रहा है, हम आपको बता चुके हैं कि जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है तो यूनिक सॉल्यूशन आता है, और हम उसे नंबर लाइन पर जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं, और वो एक पॉइंट के फॉर्म में। ठीक है, जो भी आता है, जैसे वहाँ -2 आया था तो -2 को हमने पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे। जबकि इसके जो है वो क्या हो रहा है, x के लिए भी कुछ वैल्यू आ रही है और y के लिए भी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है कि यहाँ हमें नंबर लाइन से काम नहीं चलेगा, यहाँ हमें कार्टेशियन प्लेन बनाने होंगे और x और y एक्सिस बनाना होगा, तब जाके हम इसे ग्राफिकली जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा आ रहा है, और उससे फिर जो भी पॉइंट हमें मिलते हैं उसे लिस्ट आउट करते हैं। चलिए, हमारा इक्वेशन था x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और मैंने x की वैल्यू कुछ डाल करके इसके कुछ सॉल्यूशंस निकाल लिए हैं।
यानी कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 5 डालेंगे तो ये LHS RHS बराबर हो जाएगा, यानी कि लीनियर गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये सारा सॉल्यूशन है। इसके अलावा भी बहुत हो सकते हैं, आपको पता है इनफाइनाइटली हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इन सबको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर और इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, जिसे हम ओरिजिन कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्लॉट करते हैं। x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 5 है, तो x 0 और y 5 ये हमारा पॉइंट हो गया, ठीक है, 0,5। चलिए उसके अलावा हमारे पास अगला है 2,4, x 2 है और y जो है वो 4 है, x 2 है जबकि y जो है वो 4 है, यानी कि ये पॉइंट 2,4, x 4 है y 3 है, x जो है वो 4 है और y जो है वो 3 है, यानी कि ये पॉइंट 4,3। x जो है वो 2 है, x जो है वो क्या है 2 है, सॉरी x 6 है और y 2 है 6, और y हमारा क्या है 2 है, यानी कि दिस पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स ये सब क्या है सॉल्यूशंस है गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। इन सारे पॉइंट्स को हम मिला के देखते हैं, ये थोड़ा सा नीचे होगा, इसे हम मिला के देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। तो देखिए इसे मिलाने पर हमें क्या मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। इसका मतलब हम ये समझे कि गिवन जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उसका ग्राफ जो होता है, उसका कर्व जो होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, जबकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमने देखा कि उसका कर्व जो है वो एक पॉइंट है केवल, ठीक है। तो अब देखिए ये मतलब इस लाइन पे हमने देखा, अब इस लाइन पर हम किसी पॉइंट को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो चलिए किसी पॉइंट को सबसे पहले खोजते हैं। तो ये देखिए ये हमारा एक पॉइंट -2 है और ये हमारा पॉइंट 6 है। इसको अगर हम लेके जाएँ यहाँ तो ये इस पॉइंट पे मिल रहा है, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा -2,6, ठीक है। और एक और पॉइंट हम ढूंढते हैं यहाँ पे, यहाँ 8 है देखिए, और ये जो है वो हमारा -1 है, तो ये जो पॉइंट हो गया ये क्या हो गया 8, -1। तो चलिए इस पॉइंट को हम एनालाइज करते हैं, देखते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स डालने पर इस इक्वेशन में हमें क्या मिलता है। x की जगह -2 डालते हैं, +2 इंटू वाई की जगह 6 डालते हैं, इज इक्वल टू 10, यानी कि -2 + 12 इज इक्वल टू 10, यानी कि 10 इज इक्वल टू 10, यानी कि इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी कि LHS और RHS आपस में बराबर हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 6 भी क्या है सॉल्यूशन है, गिवन लीनियर इक्वेशन x + 2y इज इक्वल टू 10 का सॉल्यूशन है। उसी तरह एक और पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं 8 और 1 को। तो यहाँ देखिए 8x की जगह 8 डालना है, +2 इंटू सॉरी ये +1 है, -1 नहीं, +2 इंटू वाई की जगह क्या 1 इज इक्वल टू 10। देखिए 8 + 2 इज इक्वल टू 10, 10 इज इक्वल टू 10। यहाँ भी LHS RHS आपस में बराबर हो रहे हैं, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है x बराबर 8 और y बराबर 1 डालने से। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 8 और y बराबर 1 जो है वो क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये भी एक सॉल्यूशन है किसका, ये भी एक सॉल्यूशन है गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। इससे हम क्या समझ रहे हैं, और ये तो मैंने आपको केवल 2 पॉइंट लेके बताए हैं, आप इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन सारे पॉइंट्स की हर एक पॉइंट को आप इसमें रख के देखेंगे तो ये जो होगा इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब ये है कि जो इस गिवन इक्वेशन का जो कर्व है उस पर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स, जो गिवन इक्वेशन का जो कर्व है जो कि एक स्ट्रेट लाइन आया है, जो ग्राफ है जो कि एक स्ट्रेट लाइन आया है, उस पर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स जो होंगे वो उस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सेटिस्फाई करेंगे। या फिर अगर हम उल्टा बोले तो जो भी पॉइंट्स इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जो भी पॉइंट्स यानी कि जो भी x और y की वैल्यू जो इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो इस लाइन पर ही लाई करेगी। जैसे कैसे लाई करेगी, जैसे आप देख लीजिए ये हमारे पास 2 है और 2 4 जो है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, जबकि 2 और 5 जो है वो क्या हो रहा है इस लाइन पे नहीं लाई कर रहा है। तो हम डाल के देखते हैं कि ये सॉल्यूशन है या नहीं। तो 2 + 2 इंटू वाई की जगह 5 इज इक्वल टू 10। देखिए 2 + 10 इज इक्वल टू 10, 12 इज इक्वल टू 10, क्या ये सही है, गलत है, यानी 12 नॉट इक्वल टू 10 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट्स इस लाइन के बाहर लाई करेंगे, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं होंगे। जबकि जो भी पॉइंट्स इस लाइन पर लाई करेगा, ये लाइन किसका है, x + 2y इज इक्वल टू 10 का है। तो जो भी पॉइंट इस लाइन पर लाई करेगा वो पॉइंट उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, यानी कि उस पॉइंट का x का वैल्यू और y का वैल्यू जो होगा वो उसमें डालने पर सेटिस्फाई करेगा, यानी कि सॉल्यूशन होगा। यानी कि एवरी पॉइंट ऑन लाइन इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन,
यानी कि गिवन इक्वेशन जो दिया गया है उसका सॉल्यूशन है क्या, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स है हर एक पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। या फिर अगर हम उल्टा बोले तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो पॉइंट्स है वो इस लाइन पर ही लाई करेंगे, इसके बाहर जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो सॉल्यूशन नहीं होगा इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। और इससे आप ये भी समझ गए होंगे कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आता है। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्रिकली बाय ए स्ट्रेट लाइन हुज पॉइंट्स मेक अप द कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। मतलब एक किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जिस पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो गिवन लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं। और ये भी आप देख सकते हैं कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। स्ट्रेट लाइन के कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं, ये यहाँ से इन्फिनिटी तक जाएगा और इधर से भी ये इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी कि इसके अनंत इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होने वाले हैं। एक बार रिकॉल करते हैं जो अभी हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में पढ़ा। पहला है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में किसी अलजेब्राइक इक्वेशन को हम तभी कह सकते हैं जब उसे हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो या फिर ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ a b c जो है वो रियल नंबर है और a b जो है वो एक साथ जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा हमने देखा कि यूनिक सॉल्यूशन जो है वो किसका होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का होता है, जबकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, अनंत मतलब अनगिनत सॉल्यूशंस होते हैं। उसके अलावा अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं और वो एक पॉइंट होता है, जबकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को अगर हम ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो वह एक स्ट्रेट लाइन आता है और उस स्ट्रेट लाइन पर लाई करने वाले हर एक पॉइंट्स उस गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन होते हैं। मतलब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेंगे हम और उसका एक्स और वाई का वैल्यू अगर हम गिवन लीनियर इक्वेशन में डालेंगे तो वो LHS बराबर हो जाएगा RHS के, मतलब सॉल्यूशन को इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और एक और बात, ये जो हम डिग्री वन वाले पॉलिनोमियल को जो हम पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं उसमें डिग्री वन जिसका होता था उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल क्यों कहते थे। लीनियर पॉलिनोमियल उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन यहीं से बना है लीनियर, इसीलिए हम इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। डिग्री वन होती है वो भी एक कारण है और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला जो स्ट्रेट लाइन आता है यह भी एक कारण है कि उसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। तो यही दोस्तों, ये हमारा क्लास 9th में इतना चीज़ हमें पढ़ना था। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि अभी तो हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सिंगल पढ़ रहे हैं, मतलब ये एक ही है, ठीक है, सिंगल। जबकि हमें क्लास 10th में जो अगले लेक्चर में होगा उसे में हमें पेयर पढ़ना है, मतलब हमें दो इक्वेशंस दिए होंगे और दोनों चूंकि लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल है तो दोनों क्या होगा, इसी फॉर्म का होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू। लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ी है कि दोनों का जो कोएफिशिएंट है ए और बी का और कांस्टेंट जो है वो बराबर हो, इसलिए हम इसे जनरली डिनोट करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। इस तरह से इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। और एक चीज़ आपने और देखा कि यहाँ हम x और की कुछ वैल्यू ले रहे थे तो y की कुछ वैल्यू आ रही थी, जबकि यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ सॉल्यूशंस जो होंगे, सॉल्यूशन का यहाँ क्या मतलब होगा, इस चीज़ सबको हम और ग्राफिकल तरीके से, ग्राफिकल मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को। और NCERT के एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज जो 3.1 है उसे हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।